नमस्कार, सत श्री अकाल, किवें हैं सारे? शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक हैज़ हैज़ ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ पिछली वीडियोज़ में कि नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस फ्यू अ, सैंपल पेपर्स विद द सेक्शन ए। सेक्शन ए कौन से? जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद दिस। क्वेश्चंस में क्या प्रॉब्लम आ रही है? कुछ क्वेश्चन अगर समझ में ही नहीं आ रहे हैं तो वो कैसे करें, है ना? अटेम्प्ट कैसे करें? कुछ क्वेश्चन जैसे इस सैंपल पेपर में भी एक क्वेश्चन गलत है, तो वो कैसे पता चलेगा कि ये गलत है? इसका आंसर क्या आएगा, क्या नहीं आएगा? लेट अस डिस्कस विद दैट। नाउ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करनी है उसको कि हमने करना क्या है, कैसे करना है। अगर एक बार क्वेश्चन समझ में आ गया, उसको टैकल आप बड़े ईज़ी वे में कर सकते हो। राइट, पहले हम क्वेश्चन को देख लेते हैं और उसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि टू एपीज हैं जिनका सेम कॉमन डिफरेंस है। मैं एक एपी को स्मॉल ए से और दूसरी एपी को कैपिटल ए से डिनोट करती हूँ। तो इनका जो डिफरेंस है सेम है, तो दोनों का डिफरेंस अगर सेम है तो लेट अस से दोनों का डिफरेंस क्या है? हमारे पास डी है। अब क्या कह रहा है, जो फर्स्ट टर्म ऑफ वन ऑफ दिस इज -1, जो पहली है उसको हम बोल देते हैं -1 है, एंड दैट ऑफ द अदर इज -8, तो दूसरे का कितना है? -8 है। तो अब इनके फोर्थ टर्म का जो डिफरेंस है वो क्या होगा? व्हाट विल बी द डिफरेंस? ठीक है जी। अब हमें पता है ए4 क्या हो जाएगा? a+3d। और दूसरी जो एपी है कैपिटल के साथ ए4, उसका भी लिख लेते हैं, वो क्या हो जाएगा? a+3d। अब इनका हमने क्या लेना है? डिफरेंस लेना है, तो इनका डिफरेंस ले लेते हैं। जब हमने ये वैल्यूज ली तो 3d और 3d हमारी होगी कैंसिल, क्योंकि डिफरेंस क्या है? सेम है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? a4 - a4, ये किसके इक्वल होगा? स्मॉल ए और कैपिटल ए के डिफरेंस के साथ। और स्मॉल ए की वैल्यू कितनी है? -1, और कैपिटल की क्या है? 8 है। अब -8 है तो माइनस माइनस क्या हो गया? +8 हो गया। तो -1 + 8 कितना हो गया हमारे पास? 7। और 7, तो इसकी ऑप्शन कौन सी होगी हमारे पास? सी ऑप्शन हो गई। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि बिलो 10, बिलो 20, बिलो 30। अब जब भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो हमारे पास क्या होता है? ये गिवन वैल्यूज क्या होती है हमारे पास? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। बिलो है, ठीक है, तो इसके जो हमारे पास उसने क्वेश्चन में बोला गया है कि मॉडल क्लास क्या होगी? मॉडल क्लास कैसे पता लगेगी? मीन्स मॉडल क्लास कौन सी होती है? जब हम मोड की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। मीडियन क्लास तब कहते हैं जब हम मीडियन वैल्यू वाई फाइंड आउट करते हैं। तो मॉडल क्लास मीन्स जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी। अब ये तो हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है, ठीक है जी। तो हमारे पास तो ऐसे आएगी नहीं वैल्यू, तो हमने क्या करना है? इसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। तो अगर नहीं आता है तो आप वीडियोस चेक कर सकते हो, स्टैटिस्टिक्स की वीडियोस मैंने ऑलरेडी डाली हुई हैं। तो यहाँ पे आपकी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर लेते हैं। अब फ्रीक्वेंसी क्या होगी? फर्स्ट टर्म एज इट इज। अब सेकेंड टर्म क्या है? 12 - 3। तो हमारे पास वैल्यू कितनी बन गई? 9। और 27 - 12 कितनी होगी हमारे पास? 15। देन 57 - 27 कितना हो गया हमारे पास? 30। 75 - 57 कितना हो गया हमारे पास? 18। एंड लास्ट कितना हो गया? 5। अब आप चेक कर सकते हो कि जो हमने ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली है इसका सम 80 है कि नहीं है। लेट अस सी। 9 + 3 कितना हो गया? 12। 12 + 5 कितना हो गया? 17। 17 + 5 कितना हो गया? 22। 22 + 8 कितना हो गया? 33। 3 4 4 4 8 इसका जो सम आ रहा है वो कितना आ रहा है? टोटल 80 आ रहा है। हमने कुछ भी इसमें गड़बड़ नहीं की है। अब हम देखते हैं इसमें से हमारे पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है? यहाँ पे आ गया 3, 9, 15, 30, 18। तो 30 क्या है? हमारी मैक्सिमम वैल्यू है। तो अगर 30 मैक्सिमम वैल्यू है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये अब बिलो 40 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? अब बिलो 10 को क्या लिखेंगे हम? 0 to 10, ठीक है। 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, एंड देन लास्ट इज 50 to 60। बिलो में बोला है इसीलिए। अगर क्या बोलते अबव तो 10 to 20 हो जाता। तो फ्रीक्वेंसी आपकी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दूसरी तरह आती है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में। यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, वो डिक्रीजिंग में हो जाता है आपके पास। अब बिलो 40 मीन्स आपकी फ्रीक्वेंसी क्या बन गई? 30 to 40। तो ऑप्शन इज सी। तो ऑप्शन क्या हो गई हमारे पास? ऑप्शन हो गई सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है?
इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, मीन्स एक हमारे पास हो गया अल्फा और दूसरा क्या हो जाएगा हमारे पास 1/अल्फा, रेसिप्रोकल बोल दिए। देन द वैल्यू ऑफ के इज, जब भी आपके पास रेसिप्रोकल में वैल्यू दी होगी आपने क्या लगाना है, प्रोडक्ट का। ठीक है, एक होता है हमारा सम ऑफ जीरोस, एक होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो यहाँ पे हो गया अल्फा इंटू 1/अल्फा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसका फॉर्मूला क्या होता है, सी बाय ए। अब सी कितना है हमारे पास, के है, और ए कितना है, 3 है। तो अल्फा बाय अल्फा क्या हो गया हमारे पास, कैंसिल हो गया। तो वैल्यू क्या बन गई, 1 = k/3, और वी कैन से के किसके इक्वल आ गया, के की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। तो ऑप्शन कौन सी बनी हमारे पास, ऑप्शन बनी ए। अब ये क्वेश्चन मैं पिछली वीडियो में भी डिस्कस कर चुकी हूँ आपके पास। क्या है हमारे पास, अब यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास, x² + 1 = x, क्योंकि इसे हमने क्या लिख दिया, x² + 1 का होल स्क्वायर = x²। तो यहाँ से स्क्वेयरिंग कैंसिल की तो हमारे पास क्या आ गया, प्लस माइनस आ गया। तो x² + 1 प्लस माइनस, ओके, तो क्या बन गया, x² - x + 1 = 0। ओके, तो यहाँ पे आपने क्या निकालना है, अब रूट्स की बात की है, ठीक है, तो रूट्स कैसे पता लगते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकालने के से। तो b² - 4ac, तो b² - 4ac की वैल्यू निकाल लेते हैं। b कितना है यहाँ पे, -1 का स्क्वायर इज 1, -4a × 1, तो क्या आ गई वैल्यू, -3। अगेन, अब दूसरी इक्वेशन क्या बन गई हमारे पास, x² + x + 1 = 0। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 1 - 4 दैट इज -3। दोनों वैल्यूज क्या है, लेस देन 0 है। अगर लेस देन 0 है तो हमारे पास क्या बनते हैं, नो रियल। तो ऑप्शन क्या हो जाएगी आपकी, सी ऑप्शन हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है हमारे पास, कि द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 2 डिजिट, ठीक है। एक तो बोला उसने स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, एक बोला उसने 2 डिजिट कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर तो हमारे पास क्या होता है, स्मॉलेस्ट इज 4। अब 2 डिजिट स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 10 से। तो 10 क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो बिल्कुल हो गया, इन दोनों के हमने क्या लिखने हैं, प्राइम नंबर्स। तो 4 के प्राइम नंबर क्या हो गया, 2 का स्क्वायर, और 10 को हम लिख सकते हैं 2 × 5। अब निकालना क्या है हमने, एलसीएम निकालना है, एचसीएफ नहीं निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालना है तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर × 5 मीन्स 4 × 5 कितना हो गया, 20। तो ऑप्शन क्या बन गई हमारी, सी। ऑप्शन क्या बन गई हमारी, सी। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन व्हाट आई फील क्या बोल रहा है, कि कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। अब all isosceles triangle are similar, no, all isosceles triangles are not similar। सी, अगर मेरे पास ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है ए बी और सी, और दोनों के एंगल्स क्या है यहाँ पे, मेरे पास 30 30, तो 60 60 हो गई, यहाँ पे 30 डिग्री ये हो गया, ये भी 30 डिग्री हो गया, तो रिमेनिंग कितना हो गया, 120। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्योंकि दो एंगल्स और दो साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अब मेरे पास है पी क्यू आर, अब मेरे पास यहाँ पे 40 40 है, ये भी 40 है, ये भी 40 है, तो कितना हो गया, यहाँ पे एंगल 100 हो गया। अब सिमिलैरिटी की कंडीशन क्या होती है, कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स और कॉरेस्पॉन्डिंग जो साइड्स का प्रोपोर्शनल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बट यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं, एंगल्स ही क्या हो गए हमारे पास, डिफरेंट हो गए। अगर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की हमारे पास क्या आ जाती है, रेशियो सेम भी आ जाती है, बट हमारे पास जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो क्या आ रहे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं। तो ये तो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी ही नहीं, तो ये तो होगा फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग। ठीक है, अब ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, हाँ ऑल सर्कल्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। ठीक है जी, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ये आपका बन जाएगा, ये सर्कल्स क्या हो गए आपके, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। वेरी राइट, ऑल क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर, ये भी नहीं होता, कि अगर हम क्वाड्रिलेटरल्स बनाते हैं यहाँ पर, अगर मेरे पास दो क्वाड्रिलेटरल्स हैं, ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, तो कोरेस्पॉन्डिंग अगेन क्या होना चाहिए मेरे पास, कोरेस्पॉन्ड है, तो ये भी क्वाड्रिलेटरल ही तो है, पी क्यू आर एस। अब कोरेस्पॉन्डिंग हमारे पास एंगल सेम नहीं है, तो ये कंडीशन ऑल क्वाड्रिलेटरल्स कब क्लियर होगी, जब या तो मेरे पास स्क्वायर्स हैं, ऑल स्क्वायर्स आर, ठीक है, तुम्हारे क्या होते हैं सिमिलर, जहाँ ऑल रेक्टेंगल्स आर सिमिलर। तो ये कंडीशन भी क्या हो गई, रॉन्ग हो गई।
अब नन ऑफ द अबव भी नहीं बोल सकते क्योंकि हमारे ऑल सर्कल्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो इसमें हमारे पास कोई भी ऑप्शन करेक्ट बन ही नहीं रही है। ठीक है जी, तो मेरे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन नंबर 6 कब ठीक होगी, जब यहाँ पे ये ऑप्शन एक चेंज की जाएगी। ठीक है, चाहे तो सर्कल्स को कैंसिल किया जाए, सर्कल्स की जगह किसी और ऑप्शन को रखा जाए, तब मैं कह सकती हूँ नन ऑफ द अबव। जब आर क्वाड्रिलेटरल्स की जगह कोई और स्टेटमेंट रखी जाए, तब ये स्टेटमेंट आपकी क्लियर हो सकती है, अदरवाइज ये क्वेश्चन नहीं हो सकता। ओके, अब बात करते हैं, इफ रेगुलर हेक्सागन इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, देन इट्स पेरीमीटर इज। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, एक तो हमारे पास हेक्सागन है, हेक्सागन है, ये होता है हमारा हेक्सागन। अब ये हेक्सागन क्या है, इंस्क्राइब्ड है, इंस्क्राइब्ड है मींस इस ये किसी सर्कल के अंदर है। ठीक है, बहुत गंदी सी फिगर बनी है। ओके, लेट मी ट्राई अगेन। लेट अस सी, दिस वन इज अ डायग्राम। ठीक है जी, अब इसमें क्या बोला है कि रेडियस कितना है, आर है, तो इसका रेगुलर हेक्सागन जो इंस्क्राइब्ड है उसका पेरीमीटर कितना होगा। वेरी सिंपल, ये रहा आपका रेडियस आर। ठीक है जी, अब अगर हम इसको ट्रायंगल में कन्वर्ट कर दे, दूसरा रेडियस भी हमने क्या कर दिया, इसका ज्वाइन कर दिया। अब रेगुलर हेक्सागन है हमारे पास, टोटल एंगल इनसाइड कितना होगा हमारा 360। रेगुलर हेक्सागन है तो रेगुलर है मीन्स सारे साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, इक्वली क्या होगा, वो डिवाइडेड होगा, तो 6 से डिवाइड किया तो हमारे पास एंगल कितना बन गया, 60। ठीक है जी, अब ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये भी एंगल क्या बनाएंगे, इक्वल एंगल बनाएंगे। तो अगर 120 को डिवाइड किया 60, तो ये क्या बन गया तुम्हारे इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर ये आर है तो ये भी क्या बन गया तुम्हारे पास, आर बन गया। तो अगर ये आर है तो इसका पेरीमीटर कितना हो गया, 6 साइड्स हैं, तो क्या हो गया 6 आर। ऑप्शन क्या बन गई हमारे पास, ऑप्शन बी बन गई। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। अब हमारे पास इफ 4 tan थीटा इज इक्वल्स टू 3 है, तो मतलब क्या हुआ, हमारे पास tan थीटा किसके इक्वल हो गया, 3/4 के। और हमें पता है अकॉर्डिंग टू पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो हमारे पास क्या बन गया, ये p/b बन गया। तो हमारे पास जो साइन थीटा और cos थीटा है, तो उसके लिए हमें चाहिए h की वैल्यू। तो h क्या होता है हमारे पास, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट 9 प्लस 16 का अंडर रूट, दैट इज 25 का अंडर रूट आ गया 5। ठीक है, कितना हो गया अंडर रूट 5। अब साइन थीटा किसके इक्वल होता है हमारे पास, साइन थीटा होता है हमारे पास p/h, और cos थीटा किसके इक्वल होता है हमारे पास, b/h के। तो P कितना है हमारे पास, 3/5, तो कितना हो गया ये 4 × 3/5 माइनस कोस थीटा किसके इक्वल हो गया, b/h। b कितना है हमारे पास 4/5, तो सेम वैल्यू है, नीचे डिफरेंस क्या हो जाएगा, प्लस का। ठीक है, तो एलसीएम कितना हो गया 5, तो क्या हो गया 12 माइनस 4, दैट इज 8/5। ये तो हो गया सब्ट्रैक्ट करके। अब ऐड कर देते हैं तो कितना बन गया, 12 प्लस 4 16/5। तो 5 कैंसिल हो गए, 8/16, 8/16 कितना बन गया 1/2। तो ऑप्शन क्या बन गई हमारी, सी ऑप्शन बन गई, दैट इज 1/2। तो यहाँ पर अगेन जो क्वेश्चन है ये क्या है, आपका रिपीट हुआ है प्रीवियस एग्जाम, जो वीडियो हमने सैंपल पेपर किया था। ठीक है जी, अब क्या बोल रहा है कि द टॉप ऑफ टू पोल्स ऑफ हाइट, दो पोल्स हैं हमारे पास, उनकी हाइट्स है 14, एक है 20। ठीक है जी, तो इनका जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 6। ओके, जो एंगल यहाँ पे दिया है दैट इज है 30 डिग्री। इफ द वायर मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजेंटल एंड द लेंथ ऑफ द वायर इज, तो इसकी वायर की लेंथ निकालनी है हमने। अब ये क्या था हमारे पास, साइन क्या बनेगा 30, क्योंकि ये किस क्या रिलेशन है, पी और एच का, पी और एच का। और एंगल आपको गिवन है दैट इज sin 30। ओके, तो sin 30 किसके इक्वल होता है 1/2, और एच हमने निकालना है, पी हमारे पास गिवन है 6, तो एच कितना हो गया 12। ऑप्शन हो गई हमारे पास ऑप्शन ए, दैट इज 12 मीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लैडर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल,
ओके जी, इसे रब कर लेते हैं। अ लैडर लेनिंग अगेंस्ट अ वॉल, यहाँ पर एक वॉल है, इसके साथ ऐसे हमारे पास कोई लैडर है। ओके, ये हो गया हमारा 90 डिग्री। अब एंगल कितना बना रहा है ये? 60 डिग्री। एंगल बना रहा है 60 डिग्री। इफ द फुट ऑफ द लैडर इज 2 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, मीन्स ये फुट हो गया हमारा, और ये क्या होता है? टॉप। तो फुट कहाँ से? वॉल से कितने मीटर दूर है? 2.5 मीटर। 2.5 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर। अब इसकी एच की वैल्यू निकालनी है। बेस आपके पास गिवन है, बी बाय एच कितना क्या होता है? cos के इक्वल्स टू बी बाय एच इज इक्वल्स टू cos 60, और cos 60 कितना होता है? 1/2। बी हमारे पास गिवन है, तो 2.5 ओवर एच इज इक्वल्स टू 1/2। तो एच की वैल्यू कितनी हो गई? 5 मीटर। सो अगेन ऑप्शन इज ए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। इन दी फिगर, देखो क्वेश्चन को मैं कुछ जल्दी नहीं कर रही हूँ, क्वेश्चन को समझ रही हूँ और क्वेश्चन को सॉल्व कर रही हूँ। ऑलराइट, बस ये चीज करना है हमने, और कुछ नहीं करना। हमने क्वेश्चन को सिर्फ समझना है, कहना क्या चाह रहा है, और उसको उसको सुन के उसको हमने जवाब देना है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन दी फिगर पी क्यू इज पैरेलल, पी क्यू पैरेलल है किसके? एम एन के पी की वैल्यू दे दी उसने 4, और पीएम की वैल्यू दे दी उसने 13। अब क्या बोल रहा है? के एंड टोटल वैल्यू उसने दे दी हमें 20 पॉइंट। अब हमने किसकी वैल्यू निकालनी है? के क्यू की। अब क्या करें? अब हमें पता है के पी और के क्यू ये कॉरस्पॉन्डिंग हमने लेने हैं इनके ट्राइंगल्स। एक होगी के पी क्यू, एक ट्राइंगल हमारी होगी के पी क्यू, एक दूसरी ट्राइंगल कौन सी बनेगी हमारी? के ए के एम एन, के एम एन। बस कुछ नहीं अब इसमें। अब के एम किसके इक्वल होगा? के पी प्लस पी एम के। 13+4 कितना हो गया? टोटल लेंथ कितनी बन गई हमारी? 17। अब के पी ओवर हमने क्या ले लिया? के एम इज इक्वल्स टू के क्यू ओवर के। अब के पी कितना है हमारे पास? 4 बाय टोटल कितना हो गया? 17। के क्यू हमने निकालना है, इसको ले लिया x इक्वल्स टू 20.4। इसको अब हम सोल्व कर देते हैं। इसे हम लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू 20.4 इंटू 4/17, और ये हो गया हमारा कैंसल डेसिमल। तो 17,204 क्या डिवाइड होता है 17 से? सो 17 1 सा 17, कितना हो गया? 34। सो 17 2 सा 34। तो हमारा कितना कैंसिल हो गया? यहाँ पे आगे वैल्यू 17 से डिवाइड किया 204 को, दैट इज 12। और 12 4 सा 48, 48/10 कितना हो गया? 4.8। ऑप्शन आ गई ए। अब क्या कह रहा है? रेशियो ऑफ लेटरल सरफेस एरियाज ऑफ टू सर्कल्स विद इक्वल हाइट इज। अब दो हमारे पास सिलेंडर्स हैं, ठीक है, और दोनों की हाइट क्या है? इक्वल है। एक ये सिलेंडर हो गया, एक मेरे पास ये सिलेंडर हो गया। अब दोनों के क्या है? रेडियस डिफरेंट है। उसने सिर्फ हाइट की बात की है, दोनों की हाइट क्या है? सेम है, दैट इज एच। अब क्या कह रहा है? सरफेस एरिया कौन सा? लेटरल, मींस लेटरल बोल दो या कर्व्ड सरफेस एरिया कह दो। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर क्या होता है? 2πRh। अब इसका हमने रेडियस ले लिया स्मॉल आर, और इसका रेडियस हमने ले लिया कैपिटल आर। तो इसका जो हमारे पास बना वो क्या बना? 2πRh, और इसका बन गया 2π कैपिटल आर। अब क्या कह रहा है? इनके रेशियो ऑफ द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ टू सिलेंडर्स, ठीक है जी। अब रेशियो निकालनी है तो ले लेते हैं बड़ा सिलेंडर 2πRh बिगर बाय दिस स्मॉलर। तो 2π, 2π, h कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया? R/R, दैट इज ऑप्शन सी। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? इस क्वेश्चन में बोल रहा है इन द गिवन फार्मूला, ये का फार्मूला आपको गिवन है, ठीक है जी। ये आपको फार्मूला गिवन है, that is xy is equals to a plus summation of fy di by summation of fy. For finding the mean of grouped data, di are the deviation and a क्या होता है? a क्या लोअर लिमिट ऑफ द क्लास होता है,
अपर लिमिट ऑफ द क्लास होता है, मिड पॉइंट्स ऑफ द क्लास होता है, या फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास मार्क्स होता है। हमने क्या किया था, ये क्या होता है अज्यूम्ड मीन। अब अज्यूम्ड मीन किस में से आता है, मिड पॉइंट्स ऑफ का ही आता है ना। मिड पॉइंट्स लेते हैं, किसके लेते हैं मिड पॉइंट्स, क्लासेस जो क्लास इंटरवल हमारे पास ये बना होता है, उस मिड पॉइंट्स में से हम क्या निकालते हैं, अज्यूम्ड मीन। तो घबराना नहीं है कि क्या पूछ लिया हमसे, सिंपल सा उसने पूछा है, तो ये ए क्या है, मिड पॉइंट्स ऑफ द क्लासेस, दैट इज ऑप्शन सी, दैट इज द ऑप्शन सी। ओके जी, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो इफ द zeros ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वेयर c इज नॉट इक्वल्स टू 0 आर इक्वल। अब जीरोस इक्वल है, तो ये कब होते हैं, जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट बी स्केयर माइनस फोर ए सी किसके इक्वल हो जाता है, जीरो के। और हम बोल सकते हैं बी स्केयर किसके इक्वल है, फोर ए सी के। अब बी स्केयर क्या देगा आपको, पॉजिटिव वैल्यू देगा। ठीक है, ये कब होगा, ए और सी बी सेम कब होगा, चाहे तो ये नेगेटिव हो, तब भी नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, और ए और सी अगर पॉजिटिव है तब तो ये पॉजिटिव होंगे ही। इट मीन्स हमें क्या चाहिए, ए और सी की वैल्यू दोनों की सेम साइन चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन बन रहा है, एक पहला क्या बोल रहा है, ए सी ऑपोजिट साइन, नहीं। बी सी का तो कोई रिलेशन ही नहीं है हमारे पास, ए सी हैव द सेम साइन। यस, बी और सी का कोई रिलेशन नहीं है, बी और सी का हमारे सिर्फ ए और सी के साथ रिलेशन आएगा। अगर ए सपोज मेरा नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, माइनस फोर ए, और सी क्या हो गया पॉजिटिव। ऑपोजिट साइन हुए तो नेगेटिव आ गया, और बी इसके तो क्या होता है ऑलवेज पॉजिटिव साइन देगा, तो इक्वल कैसे बनेंगे, नहीं बनेंगे। तो ए और सी का सेम साइन होना बहुत जरूरी है, या तो दोनों नेगेटिव हो या फिर दोनों पॉजिटिव हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। टू कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। ठीक है जी, दो कॉइन्स हमने टॉस कर दिए, तो क्या बन गया हमारे पास, आउटकम्स क्या बन गई, एच एच, टी टी, एच टी और टी एच बन गया। अब क्या बोल रहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट वन हेड इज, मैक्सिमम, एट मोस्ट क्या होता है, मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा एक हेड होना चाहिए। तो ठीक है, यहाँ पे भी एक हेड है, यहाँ पे भी एक हेड है, यहाँ पे जीरो हेड है, चलेगा। उसने ये तो नहीं कहा कि जीरो नहीं हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा एक होना चाहिए। ये तो दो है तो ये नहीं होगा, तो ऑप्शन क्या बन गई हमारी, 3/4। तो ऑप्शन क्या हो गई हमारे पास, डी। हो गया खत्म। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। समवन इज आस्क्ड टू टेक अ नंबर फ्रॉम 1 to 100। ठीक है, ले लिया हमने नंबर। अब क्या कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी क्या हो, कि वो क्या हो, एक प्राइम हो। तो भाई प्राइम है तो फिर इसके लिए हमें निकालने पड़ेंगे कितने प्राइम्स है, कौन कौन से प्राइम्स हो सकते हैं प्राइम नंबर्स। तो वो तो अब लिस्ट करने पड़ेंगे, बिना लिस्ट किए नहीं होगा। अब वो भी क्या होने चाहिए, करेक्ट होने चाहिए। तो लिखते हैं कौन कौन से हो सकते हैं हमारे पास, 2, 3, 5, 7, 8, 9 नहीं हो सकता, 10 भी नहीं हो सकता, 11, 12 नहीं हो सकता, 13, 14, 15, 16 नहीं होगा, आ जाओ 17, 18 नहीं होगा, 19, फिर 20, 21, 22, नो, 23 इज अ प्राइम। फिर 23 के बाद 24, 25, 26, 27, 28 सारे कॉम्पोजिट है, आ जाओ 29। 30 भी कॉम्पोजिट है, 31 प्राइम है, 32, 33, 34, 35, 36, अब आ जाओ 37 इज अ प्राइम। फिर आ जाएगा 41, 43, 47, 49 नहीं होगा, 53, 53 के बाद आ गया आपका 59, देन 61, 67, 71, 73, 83, 79 भी आएगा, 83 के बाद 89 एंड देन 97। अब इसे काउंट करते हैं, यस, नाउ इट इज 25। तो 25 आएंगे हमारे पास प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 100। तो टोटल है 100, 25/100 कितना हो गया, 1/, दैट्स इट, खत्म बात। तो देखो बाकी क्वेश्चंस थे आपके छोटे छोटे, एक क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। तो 40 मिनट्स का अगर आप काउंटर लेके चलोगे ना, तो बहुत इजी वे में आप क्वेश्चंस कर सकते हो। ठीक है जी, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
For which values of p will the lines represented by the following pair of linear equations be parallel? अब parallel की condition क्या होती है हमारे पास? That is a1 by a2 is equals to b1 by b2 is not equals to c1 by c2. तो क्या हो गया 3/6? 3/6 is equals to 1/2 is equals to 5/p. तो ये इक्वल नहीं होगा। तो ये 1/2 हो गया। तो p की वैल्यू क्या होगी? नॉट इक्वल्स टू 0 मीन्स ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 10। दैट्स इट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। 18 क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे पास? द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ए ऑन y axis, coordinates of point A on y axis at a distance 4 units from x axis and below it are, सी ये आपके x एक्सिस और y एक्सिस है, ये x एक्सिस और y एक्सिस के पॉइंट्स है। और क्या कह रहे थे? कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट A ऑन y एक्सिस, y एक्सिस के ऊपर, ये y एक्सिस है हमारा, इसके ऊपर एक पॉइंट है हमारा A। अब ये कहाँ कितना डिस्टेंस ले रहा है? 4 यूनिट्स ले रहा है। ठीक है, जा तो क्या होगा? ऊपर 4 आ जाएगा या फिर नीचे हो जाएगा। अब उसमें एक और कंडीशन बोली है कि फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड बिलो, एक्स एक्सिस के नीचे वाली जो वैल्यू है, मीन्स वो नेगेटिव में चला गया। और हमें पता है जब वाई एक्सिस की बात करते हैं तो एक्स कितना हो तुम्हारा? 0 होगा। डिस्टेंस उसने बोल दिया, डिस्टेंस कितना होगा? 4 है। तो आपका क्या हो जाएगा? -4। तो पॉइंट क्या बना? 0 -4। तो ऑप्शन आपकी बनेगी ऑप्शन ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? assertion, if a wire of length 22 centimeter is bent in the shape of a circle। ठीक है जी, सर्कल हमने बना लिया, ये बन गया हमारा सर्कल। अब इसकी लेंथ कितनी है? 22 है। इट मीन्स 2πr किसके इक्वल हो गया? 22 के। अब कह रहा है देन द एरिया ऑफ सर्कल सो फॉर्म्ड इज 40 सेंटीमीटर्स के। अब वो भी देख लेते हैं। हमें पता है ये कितना हो गया? आर किसके इक्वल हो गया? 22/2 दैट इज 11/पाई। और ये 1/पाई किसके होगा? 7/22। तो कितना हो गया ये? 7/2 रेडियस आ गया। और क्या होता है? पाई आर स्केयर, पाई आर स्केयर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं पाई आर स्केयर। तो पाई कितना है? 22/7। आर कितना है? 7/2 इंटू 7/2। तो ये हो गए 7 7 कैंसर, 2 11। ओके, तो ये तो बन गया तुम्हारा 77/2। तो ये 40 तो नहीं बना, नॉट इक्वल्स टू 40 नहीं है ये। Okay. अब क्या कह रहा है? रीजन, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ वायर। बिल्कुल, हमने ये कहा सर्कमफ्रेंस ऑफ जो हमारे पास सर्कल है वो किसके इक्वल है? लेंथ ऑफ वायर के है। ये रीजन बिल्कुल सही है, बट असर्शन की वैल्यू जो हमारे पास वो बोल रहा है कि जो सर्कल का एरिया बनेगा 40, वो नहीं बन रहा है। तो हमारा क्या हो गया? असर्शन इज फॉल्स बट रीजन आर इज ट्रू। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन क्या बनेगा? डी ऑप्शन बनेगा। Okay. अब क्या क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 20 में? द स्लैंट हाइट ऑफ द फ्रस्टम। अच्छा, ये आपका अभी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके सिलेबस में ये नहीं है। फ्रस्टम आपके सिलेबस में डिलीटेड पोर्शन है, तो आपको करने की ये जरूरत नहीं है। ओके, तो मैं अभी इसको करवाऊंगी भी नहीं क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है। तो ऐसे फालतू में क्यों करना कुछ भी जो आपके सिलेबस में ही नहीं है। हाँ, बट एज अ, अगर आप क्वेश्चंस करना चाहेंगे तो वी विल डिस्कस इट इन द अनदर वीडियो, जहां पर आपके क्वांटिटेटिव क्वेश्चंस मैं करवाऊंगी इफ यू आर इंटरेस्टेड। ओके जी, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच एंड हैव a nice day. If you like the video, then subscribe and share with your friends. Goodbye and take care.